और इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड दिस न्यूक्लियस, बराबर है? Yes. Yes. So this is revolving around nucleus, so electron behave like a Particle. particle, Particle. बराबर? हाँ, प्लस वही MOT बोलता है कि हाइड्रोजन गैस कितना इलेक्ट्रॉन, राइट? हाइड्रोजन 1s1, बराबर है? एटॉमिक नंबर 1 है। Yes. हाँ, तो प्लस वो इलेक्ट्रॉन कहाँ पे बोलो? क्लाउड में। Spherical shape में। एस ऑर्बिटल में, राइट? स्पेरिकल। तो अगर ये न्यूक्लियस है तो इलेक्ट्रॉन उस स्पेरिकल रीजन में कहाँ पे है? उस स्पेरिकल रीजन में कहाँ पे है? किधर भी हो सकता है, राइट? किधर भी। तो इलेक्ट्रॉन, वन इलेक्ट्रॉन कैन बी एनीवेयर। तो प्लस देयर इज नो इलेक्ट्रॉन, तो देयर इज ओनली द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है, राइट? जो तो Yes. इस स्पेरिकल शेप में क्या यूनिफॉर्मली क्या है? कौन सा वर्ड यूज करेंगे? यूनिफॉर्मली क्या हुआ है बोलो? इलेक्ट्रॉन का क्लाउड इस स्पेरिकल रीजन में क्या हो गया? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। Distribute. तो प्लस यहाँ पे एमओडी स्टार्ट होता है, बराबर? तो इलेक्ट्रॉन को कैसे ट्रीट करता है? ओके, तो इलेक्ट्रॉन बिहेव्स लाइक अ वेव। ओके, तो क्लास जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होते हैं तो क्लास एटॉमिक ऑर्बिटल कैसे होता है? द ऑर्बिटल ऑफ द एटम जो उसी एटम के लिए रेस्ट्रिक्टेड है। फॉर एग्जांपल कैसे बना रहा है, दिख रहा है आपको न्यूक्लियस, पहले एटम का न्यूक्लियस? Yes. मैंने स्क्रीन शेयर किया है ना? हाँ, और क्लास इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। तो क्लास ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड इसी हाइड्रोजन के लिए रेस्ट्रिक्टेड है, बराबर है? Yes. वो इसका ही इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, इसी हाइड्रोजन का हाँ, तो क्लास को हम लोग कौन सा सेंट्रिक बोलते हैं? ये ऑर्बिटल कैसा हो गया? Monocentric. मोनोसेंट्रिक। क्या हो गया बोलो एक बार? Monocentric. मतलब हाँ, मोनो से मतलब वो ऑर्बिटल क्या उसी के लिए रेस्ट्रिक्टेड है, राइट? Yes. मोनोसेंट्रिक, क्योंकि दैट इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज associated only with one nucleus, so that is called as the monocentric. प्लस दूसरा भी ऑर्बिटल कैसा है बोलो यहाँ पे? Monocentric. Monocentric। अगला इनको हम लोग क्या बोलते हैं? एटॉमिक ऑर्बिटल। क्लास क्यों एटॉमिक ऑर्बिटल्स? एक एटम का एक एटम का ऑर्बिट। क्योंकि ऑर्बिटल उसी एटम के साथ रिलेटेड है, किसी और दूसरे एटम के साथ वो रिलेटेड नहीं, राइट? नहीं है। है। एटॉमिक so that orbital is restricted to that atom only. Okay, तो बस अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन को वेव जैसा ट्रीट करेंगे तो वेव को क्या होता है? एम्पलीट्यूड। क्या होता है वेव को? क्या होता है? Amplitude. Amplitude. एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड ऑफ वेव वी शो बाय सिंबल साई। क्या बोलते हैं सिंबल को हम लोग? साई। ये ग्रीक लेटर है PSI, साई। इसको प्रोनाउंस करते हैं साई। ओके, त्रिशूल जैसा दिखता है, साई। तो प्लस जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करते हैं, देखो ये हाइड्रोजन, हमारे पास दो हाइड्रोजन ए, हाइड्रोजन बी। जब इनके दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करते हैं तो क्लास वो दो बार कंबाइन होते हैं। कितने बार कंबाइन होते हैं? 2 बार. दो बार। दो बार। बोलता हूँ मैं, दो एटॉमिक ऑर्बिटल कितने बार कंबाइन होते हैं? दो बार। दो बार। एक बार कैसे कंबाइन होता है? उनका वेव Out कंबाइन of होता है। phase. In phase. एक बार उनका वेव Out of In phase. phase or out of phase. तो पहले कंबाइन होता है इन फेज। तो ये प्लस मतलब मास वाला प्लस माइनस नहीं है, उसका एक फेज दिखा रहे हम लोग वेव का। और प्लस ये दूसरा वेव है। मुझे तो उनके वेव फंक्शन कैसे है? इन फेज है, आउट ऑफ फेज है? In phase. इन फेज है। प्लस अगर देखना इन
अगर आपको देखना है कैसे इन फेस, तो मैं इसको अगर उठाता और इसके ऊपर रखता हूँ, क्लास ये परफेक्ट सुपर इम्पोज हो रहा है, देखो हाँ या ना, Yes. yes, Yes. sir. सुपर इम्पोज ऊपर एक परफेक्ट आ रहा है। हाँ, तो ये कैसे कंबाइन हो रहा है, इन In फेस, कैसे face. कंबाइन हो रहा है, इन In फेस, face. ये समझो आपको इन फेस। हाँ ओके, Yes. yes, और क्लास तो इन फेस कंबाइन होता है, तो जब और दो ऑर्बिटल इन फेस कंबाइन होते हैं तो क्लास इसका वेव फंक्शन, हाइड्रोजन एटम का ए का वेव फंक्शन और हाइड्रोजन एटम बी का वेव फंक्शन, राइट, दोनों ऐड होके add होता जो नया ऑर्बिटल बनता है उसको बोलते हैं हम लोग बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्या बोलते हैं हम लोग उसको, Bonding Bonding molecular molecular orbital. orbital. पूरा एक बार क्या वर्ड यूज किया मैंने, Bonding बॉन्डिंग molecular orbital. मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। प्लस बिलीव में ये सब चीजें उन्हीं के लिए है जो जेडब्ल्यू और नीट के लिए बहुत हाई लेवल के लिए प्रिपेयर कर रहा है। कॉलेजेस में ये पूरा 100% स्किप किया जाता है, इस साल नहीं हर साल, दे डोंट टीच यू दिस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ओके, तो दिस इज स्पेशली ओनली फॉर जेडब्ल्यू नीट, और बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं जे और नीट इसके ऊपर, तो बहुत ध्यान से। तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, उसका शॉर्ट फॉर्म क्या है बोलो, बीएमओ, क्या इसका शॉर्ट फॉर्म है, BMO. बीएमओ, बीएमओ BMO. 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 फुल फॉर्म, फुल फॉर्म Bonding molecular molecular orbital. बॉन्डिंग। Orbital. तो यहाँ पे क्या होने वाला है आपको बताता हूँ मैं, एक्चुअली बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैसे बनता है, जो दोनों भी कैसे हो रहा है, इन फेस, मतलब क्लास एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रिपेल कर वेव फंक्शन, Attract. वेव फंक्शन एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रिपेल कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, राइट। तो क्लास ये एटॉमिक ऑर्बिटल है, एक मिनट, सर अट्रैक्ट इन फेस में होता है। तुम्हारा आवाज बहुत क्रैक हो रहा है बच्चा, बोलो एक बार। सर अट्रैक्शन कब होता है? मेरा बात आप बता दो, जब इन फेस, जब वो इन फेस कंबाइन होते हैं ना तो अट्रैक्शन होता है। क्लास ये दोनों ऑर्बिटल कैसे कंबाइन हो रहे हैं बोलो, In face. इन फेस। In phase. क्लास जहाँ पे जो नया ऑर्बिटल बना है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, तो क्लास ये जो ऑर्बिटल बना है नया वाला, ओके, तो जो तो ये जो न्यूक्लियस है, तो ये जो ऑर्बिटल है उसको मैं भी कलर से शेयर करता हूँ, कौन से कलर से समझो, ब्लू कलर से, इसको मैं शेयर करता हूँ ब्लू, ये ऑर्बिटल बन रहा है, राइट। क्लास ये कौन सा एटम का, फर्स्ट ए का या बी का, दोनों का भी। दोनों का भी है. मोनोसेंट्रिक या पॉलीसेंट्रिक, पॉलीसेंट्रिक। Polycentric. वेरी गुड, समझा आपको, दिस कॉल्ड पॉलीसेंट्रिक। और क्लास ये कैसे बना है, वेव फंक्शन कैसे ऐड हुआ है, इन फेस से आउट ऑफ फेस। In face. In face. In phase. आपको मैंने क्या बोला था, दो ऑर्बिटल दे कंबाइन ट्वाइस, एक बार इन फेस और एक बार Out of phase. आउट ऑफ Out of फेस। face. तो क्लास ये ऑर्बिटल क्या होगा, पाई साई बी, राइट, बॉन्डिंग। और कैसे होगा उनका दोनों का वेव Psi A फंक्शन क्या होगा, plus Psi B. ऐड हो, हाँ साई ए प्लस साई बी, दोनों का वेव फंक्शन ऐड होके ये ऑर्बिटल बनेगा, राइट, साई ए Yeah. Yes. प्लस साई बी। ओके, तो क्लास यहाँ पे अट्रैक्शन और रिपल्शन हो रहा है दोनों के बीच में। Attraction. तो क्लास ये न्यूक्लियस देखो, जो मैं न्यूक्लियस को थोड़ा हाईलाइट करता हूँ, ये न्यूक्लियस किसका है, पहले एटम का दूसरा एटम का, इस केस में पहले एटम. दोनों का है, और ये न्यूक्लियस भी दोनों. दोनों का। दोनों का है. क्या, क्योंकि मॉलिक्यूल बना तो ये न्यूक्लियस किसी एक का नहीं रहा अभी दोनों न्यूक्लियस क्या हो गए, पॉलीसेंट्रिक हो गए, राइट, तो किसी एक के लिए। Yes. Yes. आई होप आपको समझ रहा है थोड़ा बहुत मैं जो बोल रहा हूँ वो। Yes. 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 फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो क्लास ये क्या मतलब बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और जब अट्रैक्शन होता है तो एनर्जी बढ़ता है कम होता है बोलो, मुझे तो कम attraction- होता है। कम होता है. होता है, कम कम होता है. होता है. कम होता है. जब अट्रैक्शन होता है तो सिस्टम बिकम Energy. स्टेबल, स्टेबल। Stable. एनर्जी कम. डिक्रीजेस। कम होता है. बस अभी एक बार कंबाइन हुआ और एक बार कंबाइन होगा, एग्री, Yes. Yes. ठीक है। ऑर्बिटल दो बार कंबाइन होते हैं, तो क्लास अभी कैसे कंबाइन होंगे वो, Out Out of of phase. phase. तो ये पहला और ये दूसरा भी कैसे कंबाइन होने वाले, वो आउट ऑफ फेस कंबाइन होने वाले हैं। एक मिनट मैं मिटा देता हूँ पूरा, यहाँ पे करते कंबाइन को, ये पहला ये दूसरा, नाउ दे आर गोइंग टू कंबाइन हाउ, आउट ऑफ फेस, राइट। Yes. जो कंबाइन होने वाला है
तो उस केस में दे अट्रैक्ट और रिपेल ईच अदर। Repel. Repel each other. न्यूक्लियस बहुत हेवी होता है, बराबर है? Yes. Yes. तो न्यूक्लियस बहुत हेवी होता है, तो क्लास रिपल्शन से क्या होगा? इलेक्ट्रॉन का क्लाउड पीछे ढकेला जाएगा, राइट? बराबर है, समझ रहे हैं आपको? Yes. Yes. और जब दूसरा ये रिपेल रिपेल करेगा तो दोनों का न्यूक्लियस अपने अपने जगह रहेगा, राइट? पर शिफ्ट क्या होगा? Cloud. क्लाउड, इलेक्ट्रॉन क्लाउड इलेक्ट्रॉन को क्लाउड जैसा ट्रीट करता है। आपको मैंने एग्जांपल क्या बताया था क्लाउड को ट्रीट करने के लिए? किसका एग्जांपल बताया था आपको मैंने? कॉटन कैंडी, याद है? Yes. हाँ, तो क्लास शुगर को आप पार्टिकल जैसा क्रिएट क्या करते ट्रीट करते हो, तो शुगर से जो कॉटन कैंडी बनता है, क्या उसको पार्टिकल जैसा लगता है? वो कैसे लगता है आपको? वेव जैसा लगता है, राइट? Wave वेव जैसा। Yes. Wave जैसा. ठीक है, तो क्लास ये दो ऑर्बिटल है, क्लास ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रिपेल कर रहे हैं। Repel. Repel. Repel कर रहे. भाई ये बीच में जगह होता है ना, आगे थोड़ा सा आगे, थोड़ा बुक में नहीं है, इसको बोलते हैं हम लोग नोड। क्या बोलते हैं इसको? Node. 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 तो रिपेल कर रहा है, तो रिपल्शन से क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या हो रहा है? पीछे ढकेला जा रहा है, राइट? यहाँ पे ऐसा स्टेट ऑफ रिपल्शन। तो रिपल्शन होगा तो उनकी वेव फंक्शन कब रिपल होता है? जब वेव फंक्शन ऐड होता है, सब्ट्रैक्ट होता है। Subtract. 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 तो क्लास जब वेव फंक्शन सब्ट्रैक्ट होता है तो स्टेट ऑफ रिपल्शन आता है, तो क्लास वी कॉल इट एज अ psi a मतलब एंटी बॉन्डिंग Anti-bonding molecular ऑर्बिटल। तो क्लास पहला कौन सा था? BMO। bonding orbital. Bonding Bonding molecular molecular. orbital. इसका नाम क्या होगा? ABMO। AMO. फुल फॉर्म बोलो। Anti-bonding Anti-bonding molecular molecular orbital. orbital. तो क्लास कैसे लिखेंगे उसका? psi a Minus sign. माइनस Psi B. तो क्लास ये ऑर्बिटल में क्या है? फोर्स ऑफ क्या है? दोनों बीच में क्या है? फोर्स ऑफ Repulsion. रिपल्शन है, बराबर है? या स्टेबल और अनस्टेबल? Unstable. 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 Energy ज्यादा है. एनर्जी क्या होता है? ज्यादा. बढ़ जाता है, More. बराबर है? ओके, तो क्लास को हम लोग एनर्जी एक्सिस पे दिखाएंगे, ध्यान दो, एनर्जी एक्सिस पे दिखाएंगे। तो क्लास ये आपका एक्सिस वाई एक्सिस है, जिसमें क्या दिखा रहे हैं हम लोग? एनर्जी। तो क्लास जो हाइड्रोजन नंबर 1 था उसका एटॉमिक नंबर क्या था? 1. 1. 1 एटॉमिक नंबर 1 था, और उसका कुछ एनर्जी है, समझो इसका एनर्जी है, राइट? प्लस कुछ तो एनर्जी, जीरो, ये कोई एनर्जी का एक्सिस है, तो यहाँ पे एनर्जी हम लोग, तो यहाँ पे इसका एनर्जी कितना होगा? तो ये पॉइंट पे कुछ हाइड्रोजन का एनर्जी बराबर ना, ये एनर्जी होगा, राइट? हाइड्रोजन का। Yes. हाँ, तो क्लास एटॉम ऑर्बिटल का नाम क्या है? एस ऑर्बिटल, राइट? विच ऑर्बिटल? 1s ऑर्बिटल, राइट? Yes. 1s। तो दिस इज हाइड्रोजन एटम। मतलब मेरे पास और एक हाइड्रोजन एटम है, उसका एनर्जी सेम रहेगा, डिफरेंट रहेगा? Same. Same Same रहेगा. रहेगा. सेम, क्योंकि वो भी हाइड्रोजन है ना, सेम Yes. एलिमेंट है, तो उसका Yes. एनर्जी भी सेम, एक्जैक्टली सेम। तो एनर्जी भी इतना ही रहेगा, एग्जैक्टली इतना ही रहेगा, जो मैंने रेड डॉट दिखा है एग्जैक्टली सेम एनर्जी रहेगा। Yes. तो ये हाइड्रोजन आइटम है विथ एग्जैक्टली सेम एनर्जी, ये भी 1s1। तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन, बराबर है? और Yes. उसके बाद ये इनको हम क्या बोलेंगे? एटॉमिक ऑर्बिटल या मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इसको क्या बोलेंगे? Atomic orbital. Atomic orbital. और इसको भी क्या बोलेंगे? एटॉमिक ऑर्बिटल, Atomic राइट? orbital. ओके, प्लस ये कितने बार कंबाइन होंगे? Two Two times. Over. 2 ऑर्बिटल कंबाइन 2 टाइम्स, राइट? एक Yes. बार जब कंबाइन होंगे तो स्टेट क्या होगा? बॉन्डिंग, बराबर है? Yes. कंबाइन इन फेज, कैसे कंबाइन करेंगे? इन In In phase. phase. तो इन फेज कंबाइन करेंगे तो एनर्जी, एवरेज एनर्जी Energy कम रहेगा. कम रहेगा. कम रहेगा। तो क्लास एग्री करते हो? ये ब्लू वाला डॉट रेड वाला डॉट से नीचे है, Yes. एनर्जी क्या है? कम हो गया, बढ़ गया? कम. कम हो गया. इफ यू सी डॉट कम हो गया. तो एनर्जी क्या हो गया? एनर्जी क्या हो गया? कम हो गया। एग्री? Yes. 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 दैट इज कॉल्ड एज द BMO, बॉन्डिंग Molecular orbital. orbital. गुड। तो क्लास ये डॉटेड लाइन हमसे ड्रॉ कर रही है, दिखाने के लिए क्या है, क्या हो रहा है? कम हो रहा कम है, हो रहा है एनर्जी. ठीक है? तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन गया, सिंबल क्या है इसका? psi b, बराबर है? Yes. कितनी बार कमाना? 2 बार, बराबर है? Yes. तो जब दूसरी बार कैसे कमाना होगा? आउट ऑफ फेस, बराबर है? एग्री करते हो? Out of phase. Yes. Energy बढ़ेगा. ज्यादा एनर्जी रहेगा. ये क्या होगा? बढ़ेगा, बराबर है? Yes. इसमें एनर्जी बढ़ेगा। प्लस आपको सच में समझ रहा है मैं क्या सीख रहा हूँ आपको?
Yes. Yes. ओके, थिंग्स आर लिटिल डिफिकल्ट, एटलीस्ट इतना ही पार्ट चैप्टर का डिफिकल्ट है और वो इम्पोर्टेंट भी उतना ही है, ओनली फॉर JEE नीट, नॉट फॉर योर कॉलेज एग्जाम। तो क्लास इसका नाम क्या देंगे हम लोग? Psi Psi A. साई ए, Psi ये मतलब A, बॉन्डिंग Antibody. Antibonding bonding molecular molecular orbital. orbital. ऑर्बिटल। ठीक है, यहाँ तक समझा आपको सब लोग को? Yes. Yes. तो क्लास उसके कुछ रूल्स है कॉम्बिनेशन के। तो पहला रूल है ऑर्बिटल कंबाइन कैसे होते हैं। तो क्लास सबसे पहला रूल होता है कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स must be of comparable energies। प्लस कैसा होना चाहिए? कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स मस्ट बी ऑफ कंपैरेबल एनर्जी। उनका Energy. एनर्जी कैसा होना चाहिए? Same. कंपैरेबल होना चाहिए। प्लस आप बोलोगे मैं 1s को कंबाइन करूंगा, मेरे पास एक आइटम है समझो हाइड्रोजन और एक आइटम है समझो स्कैंडियम। तो हाइड्रोजन 1s1 और स्कैंडियम 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1। तो क्लास मैं बोलता हूँ मुझे इस 1s को, इस s ऑर्बिटल को I want to combine with this one 4s। Is it possible? No. 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 So 1s No. and 4s, the energy difference is very High. Large. Hi. so since there is large difference of energies, you cannot combine 1s of hydrogen with 4s of 4. not possible। The energy must be comparable। आप हिंदी मूवी देखते देखो, उसमें विलन होता है और उसकी वो बहुत अमीर होता है, हीरो बहुत गरीब होता है, राइट? तो क्या बोलता है वो? तुम्हारी औकात नहीं है मेरे लड़की से शादी करने की, बराबर ना? तो यहाँ पे आता है एनर्जी, पैसा, एनर्जी का ये आता है। कोई ज्यादा एनर्जी डिफरेंस होगा तो वहां पे हमेशा झगड़ा होता है, बराबर है? Yes. 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 थोड़ा अच्छा एग्जांपल नहीं था, फिर भी कुछ तो था, समझा आपको ये थोड़ा बहुत? Yes. Yes. कंपेरेबल एनर्जी, पहला। Energies. ओके, दूसरा होना चाहिए दे मस्ट बी विथ प्रॉपर सिमेट्री। क्या होना चाहिए? प्रॉपर सिमेट्री होना चाहिए। Symmetry. अब इसका मतलब बताता हूँ मैं। तो क्लास क्या एस ऑर्बिटल पी के साथ कंबाइन हो सकता है? No. No. तो एस No. कंबाइन होगा। तो क्लास मेरे पास एक हाइड्रोजन, एक एस है, मेरे पास दो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन 1 एंड हाइड्रोजन 2, राइट? एक मिनट, दो हाइड्रोजन दिख रहे हैं आपको ये? हाँ क्लास, ये दोनों Yes. कंबाइन हो सकते हैं। Yes. Yes. ये कौन सा ऑर्बिटल है? ये एस ऑर्बिटल, 1s. ये 1s ऑर्बिटल, और दूसरा भी कौन सा ऑर्बिटल है? एस ऑर्बिटल, राइट? 1s. S. Orbital. Yes. और ये भी एस है, दोनों भी 1s होंगे, तो उनका एनर्जी क्या एग्जैक्टली क्या होगा? Same. Same. Same होगा. प्लस क्या 1s 2s का कंबाइन कर सकता है? Yeah. हाँ कर सकता है क्लास, ज्यादा डिफरेंस नहीं है, राइट? Yes. 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 तो ये एस के साथ कंबाइन हो सकता है। प्लस कितनी बार कंबाइन होगा? 2 दो. times. 2 बार. तो बस एक बार जब कंबाइन होगा एस के साथ, तो कैसे कंबाइन In होगा? phase. In In phase. phase. उनका क्लाउड क्या होगा? ऐड होगा, राइट? Add होगा. Yes. एक बार डायग्राम जरा अच्छे ड्रॉ नहीं किए तो एक मिनट, तो एक बार इन फेस कंबाइन होंगे, बराबर है? मतलब जब इन फेस कंबाइन होगा तो उनका वेव फंक्शन क्या होगा? Psi ऐड B. होगा। Add. Psi Add. B. ओके, दो न्यूक्लियस, अभी क्या बन गया? पॉलीसेंट्रिक बन गया, राइट? Polycentric. Eccentric. तो क्लास ये आपका बन गया Psi B. साई Psi B. बॉन्डिंग। तो क्लास मुझे तो ये ओवरलैप कैसा हो रहा है? कोएक्सियल या लैटरल? Coaxial. 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 Coax. एस ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहा है, किसी के साथ भी करे, एस ऑर्बिटल Coaxial ऑलवेज करेगा. ओवरलैप कोएक्सियल। Coaxial. Coaxial. ऑर्बिटल बना है ना आपका, वो होगा आपका स्ट्रॉन्ग सिग्मा। क्या होगा?
सिग्मा। Sigma क्लास ये bond. सिग्मा बॉन्ड है, ये सिग्मा ऑर्बिटल है, याद रखो ये ऑर्बिटल कैसा है, सिग्मा ऑर्बिटल है। सिग्मा बॉन्ड अलग होता है, सिग्मा ऑर्बिटल है। तो क्लास ये कैसा ऑर्बिटल है, सिग्मा। तो इसका नाम क्या होगा, सिग्मा एस। क्या नाम होगा इसका, सिग्मा एस। Sigma Sigma S. S. दोनों भी 1s होंगे तो सिग्मा 1s बराबर है। Yes. Yes. दोनों भी 2s होंगे तो सिग्मा 2s। तो इसका नाम होगा सिग्मा। एक 1s है और एक 2s है। नहीं, वो कंडीशन हम लोग को नहीं सीखना, जेडब्ल्यू एडवांस में भी नहीं सीखना, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। Yes. Yes. हाँ, वो पॉलीएटॉमिक न्यूक्लियर वो हमारे सिलेबस में नहीं है, जेडब्ल्यू एडवांस तक नहीं बच्चे लोग, ठीक है। तो उसके बारे में हम नहीं बात करेंगे अभी। तो दूसरी बार कैसे कंबाइन करेंगे, वो आउट ऑफ फेज। Out of phase. आउट ऑफ फेस, क्या होगा, उनके बीच में रिपल्शन होगा, रिपल्शन, तो उसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या होगा, शिफ्ट होगा। तो क्लास इसको हम बोलते हैं पोलराइजेशन, बराबर है। तो यहाँ पे पोलराइजेशन की बात करना बराबर नहीं होगा। तो क्लास यहाँ पे क्या हो रहा है, आउट ऑफ फेस हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या हो रहा है, एक दूसरे को क्या कर रहा है, Ripple. Ripple. रिपल कर रहा है। और क्लास बीच में एक लाइन ड्रॉ करेंगे, क्या बोलेंगे लाइन को हम लोग। Node. नोड, तो क्लास ये भी कोएक्सियली आ रहा है, पर रिपल्शन है, तो हम इसको बोलेंगे सिग्मा स्टार 1s। क्या लेंगे इसको, सिग्मा स्टार Star 1। X. तो क्लास ये कैसे हो रहा है, दिस इज हैपनिंग अलोंग द एक्सिस। कैसे हो रहा है, अलोंग द एक्सिस, Along. कोएक्सियल। तो क्लास ये हो गया आपका एस एस। तो क्लास एस इसके साथ कैसे ओवरलैप करता है, आपको समझा। तो दो बार Yes. ओवरलैप करेगा, Yes. आपको मिलेगा एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एक मिलेगा आपको एंटी बॉन्डिंग। तो सिंस बोथ आर ओवरलैपिंग, कोएक्सियली, तो वी कॉल इट एज सिग्मा S. एस, सिग्मा, सिग्मा चलो 1s 1s एंड सिग्मा स्टार 1s। Star 1. तो पी पी क्या कैसे ओवरलैप करते हैं वो देखते हैं हम लोग, हाउ पी ओवरलैप विद पी। तो हाउ मेनी पी ऑर्बिटल्स आर देयर, 3, 3. 3. प्लस एक इंपॉर्टेंट याद रखो, एक सेकंड ना, हाँ। तो आपके 3 एक्सिस है, कौन सा एक्सिस है, एक्स एक्सिस। एक्स वाई Y Y जेड, axis axis, and Z Z axis. axis. तो हम लोग ना जेड एक्सिस को मानते हैं, कौन सा, जेड एक्सिस के से ओवरलैप शुरू होता है, सब मानते हैं हम लोग। तो ये जेड एक्सिस है, तो प्लस ये कौन सा ऑर्बिटल होगा, पी जेड बराबर है। जेड, PZ. PZ. प्लस ये दूसरा आइटम है, उसका ये जेड एक्सिस है, राइट। तो ये पी जेड, तो पी जेड का कैसे कैसे ओवरलैप करेगा, कोएक्सियल या लैटरल। Coaxial. कोएक्सियल, वाई वाई के साथ कैसे करेगा, Laterally. लैटरल, Lateral. और जेड जेड के साथ कैसे करेगा, Sir X. सॉरी सॉरी एक्स एक्स, एक्स, अरे एक्स एक्स के साथ कैसे करेगा, लैटरल, लैटरल। Lateral Lateral. करेगा. तो याद रखो, हम लोग जेड एक्सिस को बॉन्डिंग एक्सिस मानते हैं। तो जेड एक्सिस जो पीजेड ऑर्बिटल है वो कैसे कंबाइन करते हैं, कोएक्सियली। एंड एक्स एंड वाई कैसे कंबाइन करते हैं, Laterally. लैटरली, बस सबसे पहले हम इसको लोग X ले लिया तो X नहीं, से नहीं। coaxial कर लेंगे. नहीं नहीं, ये थ्योरी ने अज्यूम किया कि जेड एक्सिस को आपको बॉन्डिंग एक्सिस लेना है, Yes. उनका ये अजम्पशन है, हम लोग उसको चेंज नहीं करेंगे। ऐसा क्यों करना है, देखो एक्स करना गलत नहीं है, पर समझो में इंडिया में कोई पढ़ रहा है एमओटी और अफ्रीका में कोई पढ़ रहा है, तो दोनों का कंसेप्ट सेम होना चाहिए ना, तो फिर Yes. Yes. confusion नहीं होना चाहिए। अवॉइड करने के लिए पूरा यूनिवर्सली क्या एक्सेप्ट किया है, जेड को बॉन्डिंग एक्सिस एक्सेप्ट किया है। तो कभी कभी कंफ्यूजन नहीं, जेड मतलब जेड बराबर है सबके लिए। तुम लेते हो एक्स तो रॉन्ग नहीं है, फिर क्या होगा, कंफ्यूजन बहुत बढ़ेगा सबके लिए। आई होप यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। Yes. 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 हाँ, कौन सा ऑर्बिटल है, PZ. पीजेड, कौन सा है, PZ. पीजेड। प्लस ये प्लस और ये माइनस, ठीक है, तो उसका वेव फंक्शन। प्लस ये दूसरा पीजेड, इसका माइनस और इसका प्लस। मतलब ये बताओ ये कैसे कंबाइन हो रहा है, इन फेस या आउट ऑफ फेस, सब बोलो। Out of Out of phase. phase. आउट ऑफ फेस, तो देखते हैं कैसे कंबाइन कर रहे हैं, Out of आउट ऑफ फेस। Out of phase. पक्का उठाएंगे, देख रहे हैं आप, प्लस के ऊपर माइनस आ रहा है, माइनस के ऊपर प्लस आ रहा है, तो आउट ऑफ फेस कंबाइन कर रहे हैं, बराबर है। यस, हाँ, तो बस अगर वही ऐसा होता, इन फेस, कैसे कंबाइन करते हैं, इन In फेस, बराबर ना। यस, तो क्लास एक्चुअली ऐसा नहीं होता, यहाँ पे देखो ये माइनस है और ये प्लस है, तो क्लास माइनस के ये दोनों माइनस माइनस क्या आ रहे हैं सामने, एक दूसरे के बाजू में आ रहे हैं, Yes. तो क्या होगा, इसमें अट्रैक्शन होगा दोनों के बीच में। तो क्लास ये न्यूक्लियस कहाँ पे बोलो, Center सेंटर, पे. न्यूक्लियस है, बराबर, ये न्यूक्लियस सेंटर में, यहाँ पे न्यूक्लियस है। तो क्लास ये माइनस माइनस कंबाइन होके वेव फंक्शन देखो, दोनों माइनस माइनस बाजू में, तो वेव फंक्शन ऐड हो रहा है, राइट।
तो क्लास ये पूरा ऐसा एक चॉकलेट बन जाएगा। न्यूक्लियस कहाँ पे? ये न्यूक्लियस पहले का, ये न्यूक्लियस दूसरे का, राइट। और जो व्हाइट वाला वेव फंक्शन है वो थोड़ा सा सॉरी न्यूक्लियस यहाँ पे रहेगा। आई एक्सप्लेन, डोंट वरी, गिव मी मिनट। ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है बरा। अगर व्हाट माइनस माइनस हैपनिंग, ऐड हो रहा है। Yes. 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 दोनों देखो, माइनस देखो, डोंट टेक माइनस एज मैथमेटिकल माइनस। तो these wave are adding, right, and ये plus and plus. So class, this is in phase or out of phase? This is in phase. माइनस माइनस को अट्रैक्ट करेगा, राइट, इन फेज। तो क्लास ये बॉन्डिंग है, एंटी बॉन्डिंग है? Bonding molecule. Bonding. Bonding. ओवरलैपिंग कैसा हो रहा है? कोएक्सियल या लैटरल? Coaxial. Coaxial. पीजेड, क्या नाम होगा उसका? सिग्मा PZ. ओके। प्लस अगर हम ये दोनों ऐसे हम लोग रखेंगे, ये पीजेड और ये पीजेड, राइट। ये न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस, यहाँ पे प्लस माइनस, यहाँ पे प्लस माइनस। तो जब दोनों एक जगह पास आएंगे तो ये माइनस प्लस को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा, रिपेल करेगा। ये वेव पार्ट इसको क्या Repel. करेगा? Ripple. Ripple. एग्री? सब लोग एग्री करते हो? रिपेल करेगा। Yes. Yes. तो क्लास क्या होगा? रिपल्शन से क्या होगा? ये पार्ट छोटा होता जाएगा, बराबर है, और उसका पीछे का पार्ट क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा, बराबर बड़ा. है। क्लास सेम वे, इसने इसको रिपेल किया तो देखो, इसने अगर इसको रिपेल किया तो रिपल्शन से ये पॉजिटिव पार्ट छोटा होगा, बराबर है, हाँ या ना? Yes. Yes. नेगेटिव पार्ट बड़ा बड़ा होगा। होगा. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस और नॉट। वो बोलो पहले, Yes. Understood. नहीं तो नहीं बोलो, बिंदास बोलो क्लास। सर इसके सर एक बार अंदर फिर से बोलना अपोजिट, ना। सर बोलो ना। इसके अंदर अपोजिट साइन रिपल करते हैं क्या? हाँ, अपोजिट मतलब क्या होता है? आउट ऑफ फेस है। ये प्लस माइनस नहीं है अपना मैथ्स वाला। ये अपोजिट yes. चार्जेस नहीं बेटा, ये अपोजिट क्या है? वेव का, वेव ना जो Phase कंबाइन है, हो रहा है ना, वो phase है। आउट ऑफ फेस कंबाइन हो रहा है। हाँ, ये सिर्फ सिंबल है दिखाने Yes. के लिए कि वेव फेस कंबाइन हो रहा है या फिर आउट आउट ऑफ ऑफ फेस कंबाइन हो रहा है। यस। तो यहाँ पे देखो, ये माइनस है, अगर दो वेव पास पास में आते हैं तो ये माइनस है उसका वेव का, और ये प्लस है, तो क्लास हाउ दे आर कंबाइनिंग? आउट ऑफ Out of फेस। phase. Out of phase. These two waves try to come close to each other. What will happen? They attract or repel each other. Repel. Ripple. Ripple. तो क्लास समझो, ये इसके पास आना शुरू करेगा तो क्लास ये पार्ट छोटा होता जाएगा। देखो मेरा कर्सर हिल रहा है, Yes. Yes. पार्ट छोटा हो जाएगा और पीछे का पार्ट बड़ा होता जाएगा। बड़ा सिमिलरली होता अगर ये इसके जाएगा। पास आएगा तो ये रिपेल करेगा, तो ये पार्ट छोटा होगा और ये पार्ट बड़ा होगा। न्यूक्लियस तो बहुत हेवी होता है, वो अपना जगह नहीं छोड़ेगा। एग्री? यस। के सामने न्यूक्लियस बहुत ज्यादा हेवी होगा, तो क्लास उसकी वजह से क्या होगा? रिपल्शन की वजह से एटम ए का माइनस माइनस वाला जो फेस था, ये वाला फेस है, वो छोटा हो गया, पीछे वाला फेस बढ़ गया, और बी का प्लस वाला फेस छोटा हो गया, माइनस वाला फेस बढ़ गया। प्लस एनीबडी वुड लाइक टू टेल मी व्हाट दिस इज? Nodal Node. plane. Node. Very good. This is node, and this is plus, and this is minus. Class, this is out of phase combination. The class I will give name it's sigma. Sigma star PZ. Star Sigma PZ. star 1, P2. बराबर सब लोग? I'll call it as sigma star PZ. ये सबको क्लियर है? Yes. Yes. सिग्मा PZ. हाँ. Plus how PY combines PY laterally or coaxially? Lateral. Laterally. So PY combines PY laterally. Even PX combines PX laterally, right? Lateral. दोनों का कॉम्बिनेशन एग्जैक्टली सेम होगा। तो क्लास ये आपका या तो PX है या तो P, आप कोई भी लो, चाहे तुम दो बार करेंगे, नो प्रॉब्लम। चलो तो हम लोग इसको पहले PX लेते हैं, ठीक है? क्या लेते हैं इसको हम लोग? PX है, ये भी PX ऑर्बिटल है। Yes. क्या PX PY का कंबाइन हो सकता है? बोलो हाँ या ना। No. नहीं। क्लास क्या प्रॉब्लम है PX PY का कंबाइन होने के लिए? Symmetry. Sir, सिमेट्री। वेरी गुड, क्वेश्चन आ सकता है। सिमेट्री प्रॉपर axis नहीं उनका, अलग अलग है. हाँ, तो उसको बोलते हैं सिमेट्री का प्रॉब्लम Axis है। अलग है. हाँ, इस उसको क्या बोलते हैं केमिस्ट्री के लैंग्वेज में? वी कॉल इट एज Symmetry. Symmetry. Not Symmetry problem. तो दिस इज PX एंड दिस इज आल्सो PX. Yes. ये प्लस है और ये माइनस है, और ये प्लस और ये
minus है. Class, tell me In phase. how it is combination, in phase or out of In phase. phase. In 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 phase. phase. तो क्या करेंगे, वेव फंक्शन ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे. Add. Add. तो क्लास ये ऊपर का पार्ट, सॉरी, this part will add with this part, right? And this part will add with this part. Agree सब लोग? Yes. न्यूक्लियस हैवी अपना जगह नहीं छोड़ेगा, तो न्यूक्लियस, दो न्यूक्लियस दिख रहे हैं आपको यहाँ पे. और क्लास, आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस. ये समझा आपको या नहीं समझा, पहले वो बताओ. ऊपर का नहीं पार्ट ऊपर के समझा. पार्ट के ऐड से होके वेव फंक्शन देखो बढ़ गया, नीचे का पार्ट में ऐड होके साइज बढ़ गया, राइट? हाँ. प्लस ये जो अभी मैंने ड्रॉ किया है, ये वाला, दिस इज मोनोसेंट्रिक और पॉलीसेंट्रिक. Polycentric. Polycentric. और वो ऑर्बिटल एक न्यूक्लियस को नहीं, दो न्यूक्लियस को बिलोंग करता है, राइट? तो दिस इज पॉलीसेंट्रिक. हाँ. प्लस दिस इज बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग. Bonding. Bonding molecule. बॉन्डिंग, बिकॉज वेव फंक्शन क्या हो गया, ऐड हो गया. Add Add हो हो रहा रहा है. है. हाउ ऑर्बिटल कंबाइन लैटरली और कोएक्सियली. Laterally. Lateral. उसका नाम दूंगा Pi मैं bond. pi bond. Pi. पाई बॉन्ड नहीं, क्या बोला, पाई Pi pi px. p पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, तो इसका नाम होगा पाई पी एक्स. क्या नाम होगा इसका, pi पाई p पी एक्स. सर ये उसमें दूसरी बात नॉट मैं प्लेन भी होगा ना? न्यूक्लियस को ऐसे ही रख, जोर से बोलो. न्यूक्लियस को कैसा रहता है वो? न्यूक्लियस देखो ना, ये देखो न्यूक्लियस, दो न्यूक्लियस जब आप उनको पास लाते हो ना, तो जब यहाँ तक न्यूक्लियस दोनों को देखो, दोनों के न्यूक्लियस दूर, यहाँ पे ये था, यहाँ पे ये था, अपने दोनों को पास लाया, राइट? तो जब बहुत पास आ गए तो इतना दूर पे वो क्या हो गया, यहाँ पे रुक गए, राइट? क्लास उसको हम लोग क्या बोलते हैं केमिस्ट्री में, यहाँ पे रुक गए दोनों बेस, क्या ना आगे जाएंगे ना पीछे जाएंगे, क्या बोलते हैं हम लोग इसको केमिस्ट्री में, इक्विलिब्रियम. क्या बोलते हैं इसको, Equilibrium. Equilibrium. तो इस डिस्टेंस पे अट्रैक्शन रिपल्शन बैलेंस हो गया, राइट? यस तो ये Yes. तो यहाँ पे रुकेंगे, दो न्यूक्लियस एकदम पास आके दो न्यूक्लियस और टच कर सकते, क्या बोलो? नो No No. क्यों नहीं, दोनों भी पॉजिटिव है, पॉजिटिव पॉजिटिव को टच repulsion होता है. नहीं कर सकता. तो बीच में थोड़ा जगह होना चाहिए कि नहीं चाहिए, बोलो? होना चाहिए. सर वो नोडल प्लेन भी होगा ना वहाँ पर? यहाँ पे नोडल, यहाँ पे है ना, वेरी गुड, ये नोडल प्लेन है आपके पास, है नोडल प्लेन, नो डाउट. पर क्लास ये नोडल प्लेन, हाँ चलेगा ऐसा नोडल प्लेन, पर नोडल प्लेन को नहीं बोलना चाहिए क्योंकि इस न्यूक्लियस के ऊपर पूरा और नीचे पूरा डेंसिटी है. न्यूक्लियस पे Yes. तो डेंसिटी वैसे भी होता है, न्यूक्लियस पे ऐसा डेंसिटी होता ही नहीं. न्यूक्लियस पे इलेक्ट्रॉन होने का चांसेस कितना होता है, 0. 0 Zero. 0. मॉडल में आपको दिखा, मॉडल में आपको दिखाता अभी मैं. कहाँ से आपको ऑर्बिटल है, कौन सा, पी एक्स. Yeah. Py. कितने कंबाइन होते हैं, Px. दोनों पी एक्स ही है अभी भी. दो क्योंकि बार एक बार होते हैं. कंबाइन हुआ अभी, दो बार, तो एक बार करके दिखा भैया, दूसरी बार भी कंबाइन करना हम लोग को Out of phase. आउट ऑफ ऑफ फेज. तो ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस, राइट? ये प्लस, ये माइनस, माइनस ये माइनस प्लस. Plus. हमको क्लास में लाओगे तो प्लस क्या होगा, फ्रैक्शन रिपल्शन. Repulsion. तो क्लास देखो, मैं इसको शेयर कर रहा हूँ, ये पार्ट येलो से जिसको शेयर किया मैंने, वो पिंक वाले पार्ट को क्या करेगा, क्या करेगा, रिपेल करेगा. Repel. रिपल करेगा Repulsion. तो क्लास पिंक वाला पार्ट अगर रिपेल हो गया तो कुछ ऐसा होगा, बराबर है, रिपल्शन की वजह से. यस Yes. Yes. प्लस Yes. वापस नीचे का पार्ट, उसको रिपेल करके ऐसा हो जाएगा, बराबर है. ये ए के साथ हुआ, मतलब बी के साथ भी वही होगा, उसको भी रिपल्शन मिलेगा, तो ये निगेटिव पार्ट रिपेल होगा. एवरीवन हाँ या ना? Yes. यस Yes. और नीचे का पॉजिटिव पार्ट भी क्या होगा, ट्रिपल रिपेल होगा. तो बस ये आपका क्या हो गया, नोड Node. हो गया आपका. ठीक है, अभी समझा नोड Yes. Yes. रिपल्शन हो रहा है. ओके, प्लस नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका नाम क्या देंगे हम लोग, Pi Pi. star P. Pi star P Pi Z. star PX. 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 दोनों एक ही है ना. हाँ, तो एक्सैक्टली सेम किसके साथ होने वाला है, y के साथ. Y के साथ. इसको क्या मिलेगा, पाई पी वाई एंड पाई स्टार पी वाई. पी Py. वाई तो थोड़ा समझा, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल. क्या नाम है इसको, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ. लीनियर of atomic कॉम्बिनेशन ऑफ orbital. एटॉमिक ऑर्बिटल. तो क्लास चलो कुछ मॉलिक्यूल देखते हैं हम लोग और देखते हैं इस थ्योरी का फायदा क्या होता है, इससे हम लोग क्या क्या फाइंड कर सकते हैं. तो क्लास कोई पूछता है ड्रॉ
मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम फॉर हाइड्रोजन, किसके लिए ड्रॉ करो बोला? हाइड्रोजन के लिए। क्या क्वेश्चन आपके लिए? ड्रॉ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम फॉर व्हाट? हाइड्रोजन Hydrogen. मॉलिक्यूल। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। अगर आपके पास हमारे पास बना बनाया डायग्राम है प्लस ये एच आइटम है, बराबर है, ये एच आइटम है राइट, प्लस दोनों कैसे कंबाइन करके इन फेस और आउट ऑफ फेस? In एक phase. बार इन फेस एक बार एक in phase, बार इन फेस, एक बार आउट एक बार फेस। out of phase. आउट ऑफ। अगला जब एक बार इन फेस कंबाइन करेंगे तो क्लास पहले क्या बनेगा? सिग्मा 1s, बराबर है, यस Sigma 1s. और दूसरा क्या बनेगा? Sigma star स्टार स्टार 1s। सिग्मा प्लस स्टार। सिग्मा 1s नीचे क्यों और सिग्मा स्टार 1s ऊपर क्यों? Energy सिग्मा अलग का है. एनर्जी कम है इसका और सिग्मा इसका स्टार एनर्जी का कम है एनर्जी तो ये ज्यादा नीचे, है। इसका Sigma ज्यादा star है तो वो 1s ऊपर है। का आर यू क्लियर? हाँ या ज़्यादा. ना? यस। एवरीवन गुड। सिग्मा 1s एंड सिग्मा स्टार 1s प्लस 1s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन। एग्जैक्टली देखो यहाँ पे देखो, ये s 1s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन कंबाइन 1s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन 2 टाइम्स, एक बार इन फेस एक बार आउट ऑफ फेस। तो जो एक बार इन फेस कंबाइन किया तो आपको मिला सिग्मा 1s और दूसरा मिला आपको सिग्मा स्टार 1s। BMO स्टार और ये ABMO ABMO। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड एंटी बॉन्डिंग Anti-bonding मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये आपको क्लियर है दोनों को सबको? हाँ। यस बस अभी हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन कितने थे? इसके पास एक था, इसके पास एक था राइट। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए आपके पास? 2। टू Yes. ओके ऑन द क्लास आई माय क्वेश्चन इज, अब प्रिंसिपल बोलता है इलेक्ट्रॉन हमेशा कहाँ पे जाना चाहिए? ओके मुझे एक ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन रख सकते हो, वन ऑर्बिटल यू कैन पुट हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स? वन ऑर्बिटल मैक्सिमम टू 2 2 इलेक्ट्रॉन। orbit. इलेक्ट्रॉन्स। तो क्लास आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन है राइट, तो आप कहाँ पे भरोगे पहले? बॉन्डिंग में, एंटी बॉन्डिंग में? Bonding. Bond. बॉन्डिंग में। रीजन क्या? इलेक्ट्रॉन ऑलवेज एंटर इन द ऑर्बिटल ऑफ लो एनर्जी फर्स्ट राइट, Yes, low Yes. energy. यस। तो लो एनर्जी। तो प्लस दोनों इलेक्ट्रॉन लो में जाएंगे क्योंकि इसका दोनों इसका सिग्मा 1s का एनर्जी सिग्मा स्टार 1s से क्या है? ज्यादा है, कम है राइट। ज़्यादा. कम है कम है. कम में। जिसका एनर्जी कम है उसमें इलेक्ट्रॉन पहले एंट्री करेंगे, तो दोनों इलेक्ट्रॉन पहले सिग्मा 1s में एंट्री करेंगे। प्लस समझो 3 इलेक्ट्रॉन होते तो क्या करते हैं? बोलो 3 होते तो नहीं है, समझो 3 होते तो क्या करते हैं? सिग्मा 1s में 2 जाते हैं Yes. और और बाद में एक उसका कैपेसिटी खत्म हो और जाता है एक तो एक स्टार स्टार में 1s. जाता है। वो ऊपर डालते हैं, बराबर है? सबको समझा ये? यस। yes. ओके देखेंगे आगे आपको समझेगा। तो प्लस सिग्मा 1s एंड सिग्मा स्टार 1s। तो माय क्वेश्चन इज, मैं वापस इसको ड्रॉ करता हूँ। क्लास ये आपको जो दिख रहा है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल राइट। यस यस। बताओ इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन सबके सब इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है अनपेयर्ड है? पेयर्ड Paired. डे। ये दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है ना? हाँ। यस तो प्लस जब इलेक्ट्रॉन सब पेयर्ड होते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, व्हेन ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड, देन वी कॉल दैट सब्सटेंस एज द डायमैग्नेटिक। क्या बोलते हैं हम लोग उसको? बोलो डायमैग्नेटिक। बोलो एक बार जोर से। डायमैग्नेटिक। और इसके मैंने सर एक बार फिर से Diamagnetic. रिपीट करो ना. मतलब क्या? अगर Diamagnetic. बताता हूँ, आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल देखो, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल प्लस ये पार्ट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आपको दिख रहा है, ये पार्ट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। Yes. यस उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, ओके वो सबके सब पेयर्ड है अनपेयर्ड है? पेयर्ड Paired है. पेयर्ड है। सब इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? पेयर्ड होते हैं राइट। जब सब इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? पेयर्ड होते हैं, तो वी कॉल दैट सब्सटेंस एज वाज डायमैग्नेटिक। क्या बोलते हैं हम Diamagnetic. लोग? डायमैग्नेटिक। इसका मतलब क्या है?
तो आप हाइड्रोजन को कहाँ पे रखोगे? एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में। कहाँ पर रखोगे हाइड्रोजन को आप? इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे हाइड्रोजन को, तो फील्ड उसको क्या करेगा? रिपेल करेगा। क्या करेगा? उसको रिपल रिपेल करेगा। मैग्नेटिक फील्ड उसको रिपेल करेगा, तो उसको बोलते हैं डायमैग्नेटिक। तो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस कौन होता है? व्हेन ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर क्या? व्हेन ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर we call that substance as what? डायमैग्नेटिक Diamagnetic. So hydrogen is diamagnetic in nature. बराबर है? Everyone? Yes. यस तो बस नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम लोग हीलियम का। किसका एग्जांपल देखते हैं हम लोग? हीलियम का। तो MO फॉर हाइड्रोजन हो गया अपना, ठीक है। अभी किसके लिए करते हैं? हीलियम के लिए। तो हीलियम एटॉमिक नंबर कितना है? 2. एक मिनट आराम से करते हैं। तो हीलियम और ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल वो बाद में ड्रॉ करेंगे। हीलियम का एटॉमिक 2 है, बराबर है? सब लोग आएगा हीलियम एटॉमिक 2 है। तो 1s क्या? Yes. 1s2 और ये भी 1s। 2 तो दिस इज हीलियम एटम 1s2 और ये भी 1s2 प्लस। कितने बार कंबाइन होंगे ऑर्बिटल? दो बोलो, 2 बार, राइट? 2 ऑर्बिटल दो और बार। कंबाइन होंगे। एक बार क्या बनेगा? सिग्मा 1s sigma 1s and Sigma sigma 1s. Star 1s2. सिग्मा 1s 1s2 स्टार 1s, राइट? तो क्लास इलेक्ट्रॉन कितने आपके एटॉमिक ऑर्बिटल में? इलेक्ट्रॉन कितने काउंट करो टोटल? ये दो और ये दो, कितने हो गए? 4 4. मतलब 4 इलेक्ट्रॉन भरोगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। कैसे भरोगे? स्टार्ट विद द ऑर्बिटल ऑफ द हाईएस्ट और लोएस्ट एनर्जी। lowest लोवेस्ट energy एनर्जी Lowest energy. लोएस्ट तो क्लास 4 इलेक्ट्रॉन को भरना है। तो क्लास आप सिग्मा 1s में कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हो मैक्सिमम? 2 2 यहाँ पे 2 गए, तो बचे 2 आपको कहाँ पे डालने पड़ेंगे? sigma star 1s Sigma star 1s. स्टार 1s में। तो क्लास समझा आपको ये? yes Yes. तो क्लास क्वेश्चन इज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जो मॉलिक्यूलर जो ऑर्बिटल्स है, क्या किसी के पास भी अनपेड इलेक्ट्रॉन है? नो no सिग्मा 1s भी कंप्लीटली फिल्ड है, सिग्मा स्टार 1s भी कंप्लीटली फिल्ड है, राइट? yes यस हीलियम भी कैसा है? पैरामैग्नेटिक। हीलियम भी कैसा है? हीलियम इज आल्सो। डायमैग्नेटिक diamagnetic तो अगर एक भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होता तो क्या होता है? अगर उस एटम को आप कहाँ पर रखोगे? इस मॉलिक्यूल को आप कहाँ पर रखोगे? मैग्नेटिक फील्ड external magnetic field तो मैग्नेटिक एक्स्ट्रा मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा इसको? रिपल repel करेगा थोड़ा सा एक चीज इंपॉर्टेंट जो मैं भूल गया आपको हाइड्रोजन के बारे में बताने के लिए, तो हाइड्रोजन वापस एक बार करते हैं चाहे, या फिर आप अज्यूम करो हम देखेंगे बॉन्ड ऑर्डर। क्या देखेंगे? बॉन्ड ऑर्डर। फॉर्मूला होता है हाफ इनटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है? हाफ इनटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग। क्लास चलो हाइड्रोजन की बात करते हैं जो मैं भूल गया था। तो क्लास हाइड्रोजन का डायग्राम बराबर है। हाइड्रोजन का 1s1 आप बोलो, ये 1s1 ये 1s1 2 इलेक्ट्रॉन है। क्लास दोनों इलेक्ट्रॉन Yes. दोनों को दोनों कहाँ पे जाएंगे? बोलो बॉन्डिंग में। 1 चार 5 yes हाँ एंटी बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन होगा? एक भी नहीं होगा, बराबर है? एक भी नहीं. Yes. Yes. बॉन्ड yes ऑर्डर कितना होगा? बोलो यहाँ पे हाफ 1 इनटू 1 बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है? बोलो 2 है। 2 और एंटी बॉन्डिंग में 0 1 0। 1 आएगा. 1 आएगा आंसर बिटवीन हाइड्रोजन हाइड्रोजन कितना बॉन्ड होता है? सिंगल बॉन्ड। हाइड्रोजन हाइड्रोजन कितना होता है? सिंगल बॉन्ड। सिंगल क्लास समझा ये सब लोग को? यस Yes. हाँ क्लास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, ये लिख लो किधर। तो बॉन्ड ऑर्डर अगर आपको कितना मिलता है? 0 या फिर नेगेटिव, मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट। मॉलिक्यूल क्या होता है? एग्जिस्ट नहीं होता। और कैन से हाईली अनस्टेबल। तो क्लास आपको क्वेश्चन पूछेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज हाईली अनस्टेबल। सर हीलियम 0 1 हीलियम बना में रहा है नहीं है हाँ हीलियम जीरो बना रहा है लिखा है H, कभी आपने लिखा है ऐसा He-H लिखा है कभी आप लोगों ने? नो नो No. 0 बनाते हो क्योंकि हीलियम हीलियम कैसे बॉन्ड नहीं बनाता, मतलब कहो हीलियम हीलियम बॉन्ड नहीं बनता क्योंकि उसका बॉन्ड नंबर कितना आएगा आपको? 0 आएगा। देखेंगे हम लोग करके। 0 आएगा yes यस सर वो अनस्टेबल कैसे रहेगा फिर मॉलिक्यूल ही नहीं बनेगा ना, मॉलिक्यूल बनेगा नहीं पहली बात। और अगर बनाना भी चाहोगे तो क्या होगा? वो हाईली अनस्टेबल होगा। अनस्टेबल अनस्टेबल ये रॉन्ग वर्ड है एक्चुअली। मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट, मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता। इसका बॉन्ड नंबर क्या होता है? 0 या फिर नेगेटिव होता Negative. है। मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट। हाँ तो दूसरी चीज ये होती है आपके पास समझो 2 मॉलिक्यूल है, तो जिसका
बॉन्ड जितना बॉन्ड ऑर्डर देखो जितना बॉन्ड ऑर्डर हायर द बॉन्ड ऑर्डर मोर स्टेबल द मॉलिक्यूल. क्या बोला मैंने? हायर द बॉन्ड ऑर्डर more stable. More stable the molecule. मोर स्टेबल द मॉलिक्यूल. तो उसका बॉन्ड टूटना इजी है डिफिकल्ट है? Difficult. डिफिकल्ट है राइट. हायर द बॉन्ड ऑर्डर मोर स्टेबल द मॉलिक्यूल. तो हीलियम का करते हैं. चलो आपको मालूम है हीलियम का 0 आएगा. आपने करके दिखाया मुझे. ये 1s2 ये 1s2. अगर आप मॉलिक्यूलर ऑर्डर लोगे तो सिग्मा 1s में 2 सिग्मा स्टार 1s में 2. 2. 2 आएगा ये. बॉन्ड ऑर्डर फाइंड करेंगे. कितना आएगा बॉन्ड ऑर्डर? 0. 0 2 - 2 दैट इज इक्वल टू 0. बराबर. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग 2 है. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में 2 है. तो 2 बॉन्डिंग में 2 एंटी बॉन्डिंग में तो 2 - 2 इज इक्वल टू 0. 0. तो हीलियम मॉलिक्यूल डज नॉट exist. hence helium molecule is highly unstable. क्लास हाइड्रोजन हो गया हीलियम हो गया राइट एवरीवन. Yes. अभी Yes. बात करते हैं लिथियम की. किसकी याद करते हैं? लिथियम. Lithium. Lithium. क्लास एक क्वेश्चन और है. ओनली इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. कौन मानता है? सिर्फ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. ओके. इनर शेल के ऑर्बिटल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल नहीं बनाते. तो ऑर्बिटल्स प्रेजेंट इन, इसका मतलब बताता हूं आपको. इनर शेल रिमेन नॉन बॉन्डिंग. क्या रहते हैं बोलो? Non-bond. और क्लास ये लॉजिकली करेक्ट भी है राइट. वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाते हैं, अंदर के इलेक्ट्रॉन बॉन्ड नहीं बनना. नहीं बनाते. नहीं बनाते. चलो मैं एक्सप्लेन करता हूं आपको ये बहुत अच्छे तरीके से. डोंट वरी. लेते हैं एग्जांपल किसका? लिथियम का. किसका एग्जांपल लेते हैं? लिथियम का. Lithium. लिथियम एटॉमिक नंबर 3 ना. 3. 3 तो लिथियम एटॉमिक नंबर 3 1s2 बराबर है Yes. 2s. Yes. 2s बोलिए. 2s1. 2s1. 2s1 1s2 2s1. तो क्लास ये लिथियम का एक एटम है एला एटम. लिथियम का और एक एटम है एला एटम. बराबर. आपके लिथियम के 2 एटम है. तो 1s2 थोड़ा दूर ड्रॉ किया, थोड़ा पास करता हूँ. ठीक है. ये भी 1s2 क्लास और ये 2s1. बराबर. ये लिथियम आइटम, ये लिथियम आइटम. दोनों आइटम एग्जैक्टली आइडेंटिकल है. दोनों का एनर्जी 1s इसका 1s और इसका 1s का एनर्जी क्या होगा बोलो? Same. सेम होगा. same ये 2s और इसका 2s का एनर्जी क्या होगा एग्जैक्टली? Same. वेरी गुड. तो क्लास क्या 1s 1s के साथ कंबाइन कर सकता है? 1s 1s के साथ कंबाइन कर सकता है. Yes. यस. पर एक्चुअली एमओटी के हिसाब से नहीं करना चाहिए बिकॉज ओनली Inner- इलेक्ट्रॉन इन Inner shell inner orbital है cannot वो. वैलेंस make शेल. bonding. क्लास ये फर्स्ट शेल कैसा है बोला आपका? फर्स्ट शेल है राइट. Yes. ये सेकंड Yes. शेल. तो क्लास फर्स्ट शेल के इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्ट नहीं नहीं लेंगे. लेते. ये तो मैं यहाँ पे ऐसे डॉट डॉट करके बोलता हूँ. यहाँ पे क्या लिखता हूँ? No bond. नॉन बॉन्डिंग. No bond. नॉन बॉन्डिंग. क्लास ये कौन सा शेल है बताओ मुझे बताओ. फर्स्ट शेल है ना. First shell. Yes. फर्स्ट शेल को हम लोग क्या बोलते हैं और क्या नाम होता है फर्स्ट शेल को? के होता है राइट. K. K. के लिखता हूँ. के मतलब क्या? इसका के फर्स्ट शेल और इसका फर्स्ट शेल क्या कर रहा है? बॉन्डिंग में पार्ट नहीं ले लेते. ले रहा नहीं है. ले रहा है. प्लस बहुत सारी चीजें आपके बुक में नहीं है. प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड. और सिंपल चीज है, अननेसेसरी आपको मालूम नहीं इसलिए आपके मार्क्स एमसीक्यूज में जाते हैं. तो के हाँ. क्लास क्या 2s के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे? 2s ऑर्बिटल. Yes. Yes. वैलेंस शेल है. बस क्या होगा बोलो? दो बार ओवरलैप In होगा. phase, out of phase. इन फेस आउट ऑफ फेस राइट. एक बार इन फेस और एक बार आउट ऑफ Out of फेस. phase. और जो इन फेस होगा इसका नाम कोई बताएगा? सिग्मा. Sigma 2s. Sigma 2s. 2s. Why sigma 2s? Because ये सेकंड शेल का राइट. और Second यहाँ होगा Yes. सिग्मा Sigma star 2s. Star 2s. स्टार 2s. बस ठीक है. दिख रहा है आपको ये? प्लस यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन राइट. बॉन्डिंग है और एंटी बॉन्डिंग है. तो पहला इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाएगा? पहला इलेक्ट्रॉन. Sigma 2s. Sigma 2s. और दूसरा Sigma star 2s. Sigma Sigma 2s. 2s. यही जाएगा. सिग्मा 2s में ही जाएगा. सिग्मा 2s में ही जाएगा. Yes. Yes. सिग्मा 2s का एनर्जी सिग्मा स्टार 2s से कम है. कम है. में कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन का राइट. तो दोनों इलेक्ट्रॉन सिग्मा 2s में ही जाएंगे. एग्री? Yes. मुझे तो ये सब इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन है और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में वो सब पेयर्ड है अनपेयर्ड है? Paired.
पेयर्ड है ना, ये सब Paired दोनों है। दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है। यस क्लास अनपेयर करके सबको देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, पर फिलहाल तो ये पेयर्ड है, राइट? तो दिस मॉलिक्यूल इज डायमैग्नेटिक Diamagnetic. Diamagnetic. दिस मॉलिक्यूल डायमैग्नेटिक, राइट? ओके, इसका बॉन्ड ऑर्डर फाइंड करते हैं हम लोग। 1. 1 बॉन्डिंग ऑर्बिटल में कितने One इलेक्ट्रॉन? 2 है, आएगा। राइट? एंड में 0 है, तो आंसर आएगा 1। तो One. बॉन्ड 1, तो लिथियम फॉर्म सिंगल बॉन्ड, ठीक है? लिथियम कितना Single बॉन्ड होता है? bond. सिंगल, सिंगल Single. तो बॉन्ड ऑर्डर 1 है। तो लिथियम क्या होता है? बेरिलियम, एटॉमिक नंबर 4 4. राइट? तो 1s2 2s 2 2, राइट? और यहाँ पे 1s2 2s2 2s2, Bond order 0 है। तो ये does दो not इलेक्ट्रॉन, exist. ये दो इलेक्ट्रॉन। Does not हाँ, exist. Does not प्लस exist. कैसा आएगा बता रहा? बॉन्ड ऑर्डर कितना Yes. आएगा? 0 0. आएगा 2 - 2 दैट इज इक्वल टू 0 0. सर बेरिलियम BeCl2 तो बना था ना? हाँ ना, मैं ऐसा बोल रहा हूँ, B2 बनता क्या? B2 No. नो नो तो क्या देख रहे हैं? डायटोमिक मॉलिक्यूल, उसी वही आइटम उसके जैसा H2 N2 O2 Cl2 ऐसा देख रहे हैं, वैसे B2 देख रहे हैं। B2 बनता है क्या? नो नो No. तो ये B2 नहीं बनता बनता, है। ठीक है? B2 नहीं बनता। आर यू क्लियर मैं क्या बोल रहा हूँ? यस तो सर B का बॉन्ड ऑर्डर कितना है? 0 है। 0. क्या और मॉलिक्यूल कैसा है? पैरामैग्नेटिक, सॉरी डायमैग्नेटिक है। तो क्लास ऐसे सबके लिए बॉन्ड याद रखने के लिए आपको मैं एक ऑर्डर लिख के देता हूँ। टाइम है अपने पास? और हाँ है, नहीं है तो नेक्स्ट लेक्चर में लोग कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? तो यस नेक्स्ट लेक्चर में सर, आपको मैं आगे के मॉलिक्यूल सिखाऊंगा।